दोस्तों, आज मैं यूपी होमगार्ड 2025 के लिए करंट अफेयर लेके आई हूँ जो कि एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। तो इसको बिना रटे एग्ज़ाम में मत जाइएगा। ये क्या आप लोगों को 30 नंबर तो इसी करंट अफेयर से ही आप लोगों को मिल जाने वाला है। ठीक है, अब आए दिसंबर 2025 में INSV कॉर्डिन ने अपनी पहली समुद्री यात्रा कहाँ से कहाँ तक की। इसका आंसर होगा पोरबंदर से मस्कट। ठीक, अगला प्रश्न है, किस राज्य के बड़गढ़ में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा का आयोजन दिसंबर 2025 में हुआ। ठीक है, इसका आंसर होगा उड़ीसा में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें ये रिपीटेड प्रश्न आ गया है 2 बार, इसका भी उड़ीसा ही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है आप लोगों का कि हाल ही में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा IIT पटना में। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का संस्करण विमोचित किया। तो इसका आंसर होगा संथाली में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन 2025 के तहत प्रति ग्रामीण परिवार को कितने दिनों का गारंटीकृत कार्य दिया जाएगा। तो इसमें आप लोगों का होगा 125 दिन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किसके सहयोग से विकसित किया गया था। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का जोहो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने दिसंबर 2025 में अपनी संस्थापना के कितने वर्ष पूरे किए। इसमें होगा 25 वर्ष पूरे किए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया है सूर्य किरण 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर होगा नेपाल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया है वर्ष 2025 के लिए बुनकर पुरस्कार का विजेता किसे चुना गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सामंथा हार्वे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा राजस्थान में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के राज्य पक्षों का 11वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोहा कतर में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक 48 प्रमुख शहरों के ट्रेनों की क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा। ठीक है, इसमें आंसर है 2030 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि हाल ही में चर्चा में रहा संजय क्या है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का आंसर होगा बैटल फील्ड सर्विस लाइन लॉन्च सिस्टम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा दीप्ति शर्मा को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मूथ कोटेड आटर चिकन उत्पाद के लिए संरक्षण पर पहल शुरू किया। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा तमिलनाडु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया। तो इसका आंसर होगा जगदीप धनखड़ ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया है यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। तो इसका आंसर है कोझिकोड को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है 2025 में वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया गया।
गया। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का आंसर है 26 दिसंबर को। अगले प्रश्न की तरफ चलती हूँ। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है, भारत ने दिसंबर 2025 में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पूरी की? तो इसका आंसर आप लोगों का है न्यूजीलैंड। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण 2025 में किस राज्य में सफल रहा? इसका आंसर आप लोगों का है हरियाणा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने महाकुंभ 2025 के लिए कालाग्राम की स्थापना की जिम्मेदारी संभाली? ठीक है, इसका आंसर होगा संस्कृत मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ यानी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? ठीक है, तो इसमें होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया है, हाल ही में खबरों में रहा धनाउरी वेल्टलैंड किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि भारतीय सेना की नई सोशल मीडिया नीति 2025 के अनुसार कर्मियों को एक्स पर क्या करने की अनुमति मिली? ठीक है, इसमें होगा केवल निष्क्रिय देखने का। ठीक है, देखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है, द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इसमें आप लोगों का होगा एस जयशंकर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 की थीम क्या थी? ठीक है, इसमें होगा स्थायी शांति के लिए सीखना होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया है, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, इसमें आप लोगों का होगा मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों को दिया, हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024-25 चुना गया? ठीक है, इसमें आप लोगों का होगा सूर्य कुमार यादव को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि केंद्र सरकार ने MSMEs के लिए कौन सी नई ऋण गारंटी योजना 2025 में शुरू की? इसका आंसर आप लोगों का होगा क्रेडिट गारंटी स्कीम। ठीक है, अगले प्रश्न है आप लोगों का, किस देश की प्रधानमंत्री इल्जा अमांडोवाज ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया? ठीक है, इसमें आप लोगों का आंसर होगा साओ टोम और प्रिंसिपे। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था, इसमें से आप लोगों को 30 नंबर तो आप लोगों का आना ही आना है। तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है हर एक एग्ज़ाम के लिए। ये हालांकि होम गार्ड के लिए एकदम परफेक्ट क्लास है, होम गार्ड के लिए, क्योंकि करंट अफेयर ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।